गाइस रॉकस्टार गेम्स कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हाल ही में GTA 6 से नहीं बल्कि रॉकस्टार के काफी सारे लीक सामने आए हैं जो कि हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट हमें ये भी पता चला है कि रॉकस्टार गेम्स एक नया गेम नेक्स्ट वीक ही अनाउंस कर सकते हैं। तो आज हम GTA 6 से रिलेटेड काफी सारे लीक्स को कवर करने वाले हैं जो कि पिछले कुछ हफ्तों में आए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहली न्यूज है उस हैकर को लेकर जिसने गेम प्ले फुटेजेस को लीक किया था 1 साल पहले। तो जितने भी लोग GTA कम्युनिटी में एक्टिव हैं उन्हें पता होगा कि GTA 6 के 90 के आसपास फुटेजेस लीक हुए थे और यहाँ तक कि हैकर ने GTA 5 के सोर्स कोड के भी काफी सारे पेजेस लीक कर दिए थे। इतना ही नहीं, हैकर ने रॉकस्टार गेम्स को थ्रेटन किया था कि वो GTA 5 का पूरा सोर्स कोड ही लीक कर देगा $100,000 में, जो कि भाई इंडियन रुपीस में होते हैं अराउंड 82 लाख। भाई इसमें तो घर पक्का चला जाएगा। अब कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बोला जा रहा था कि ये सेम हैकर है जिसने ऊबर को भी हैक किया था। अब रॉकस्टार को हैक करने के बाद इसके ऊपर काफी सारे चार्जेस लगाए गए जैसे कि ब्लैकमेल, फ्रॉड, कंप्यूटर मिसयूज एंड वगैरह वगैरह। लेकिन अभी रिसेंटली यूके कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा है जिससे आप बिल्कुल शॉक्ड रह जाओगे, क्योंकि अब ये हैकर पूरी तरीके से बचकर निकल चुका है, क्योंकि अब कोई भी ट्रायल्स नहीं होने वाले हैं। क्योंकि इसके लॉयर ने कहा है कि ये एक तो 17 ईयर्स का है और ये मेंटली अनफिट है इन सारी चीजों के लिए, जिसका मतलब ये है कि इसे कुछ टाइम के लिए जेल में तो रखा जा सकता है लेकिन आगे चलकर ये फ्री हो जाएगा। अब मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि कोई मेंटली अनफिट बंदा रॉकस्टार गेम्स को कैसे हैक कर सकता है और आखिर कोर्ट ने इस बात को मान भी कैसे लिया। गाइस GTA 6 अब और भी ज्यादा क्लोज है अपने अनाउंसमेंट के, और ये सब मैं एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। रिसेंटली टेक-2 इंटरैक्टिव ने अपने अर्निंग कॉल्स में बताया था कि उनकी अर्निंग $8 बिलियन होने वाली है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, और $8 बिलियन की अर्निंग लाकर सिर्फ उन्हें GTA 6 ही दे सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई और गेम कैपेबल है इतनी ज्यादा अर्निंग्स करने के लिए। तो इस बार भी उन्होंने चालाकी से इस क्वेश्चन को डॉज कर दिया। लेकिन अपडेट सिर्फ इतना ही नहीं है, इस बार GTA ऑनलाइन का DLC अपने टाइम से 1 महीने पहले रिलीज हुआ, और ये कोई भी नॉर्मल सी चीज नहीं है क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। कम्युनिटी में लोग ऐसा कह रहे हैं कि GTA ऑनलाइन के DLC को 1 महीने पहले सिर्फ इसीलिए रिलीज किया गया क्योंकि रॉकस्टार गेम्स काफी जल्दी कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और अगर आप देखोगे तो GTA ऑनलाइन या फिर RDR ऑनलाइन, ये दोनों ही रॉकस्टार गेम्स के ऐसे गेम्स हैं जो कि कंपनी के लिए सबसे ज्यादा पैसे बना कर देते हैं। लेकिन पिछले 2-3 DLCs GTA ऑनलाइन में ऐसे आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। जहां पहले बड़े अपडेट्स आते थे जैसे कि कायो पेरिको, जिसमें गेम के अंदर एक आइलैंड को ही ऐड कर दिया गया था। रिसेंटली सबसे बड़ा DLC जो रिलीज हुआ था GTA ऑनलाइन में वो था GTA ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें फ्रैंकलिन को वापस लाया गया था GTA ऑनलाइन में। इससे पहले और भी बड़े बड़े अपडेट्स आते थे GTA ऑनलाइन में, जैसे कि कस्टमर इज किंग DLC, जिसमें रियल लाइफ से डीजे को तो लाया गया ही था, लेकिन इसी के साथ इसके अंदर GTA 4 का टोनी भी आया था। इसके बाद हमें डायमंड कैसीनो जैसे DLCs भी मिले, जिसमें गेम के अंदर एक कैसीनो को ही ऐड कर दिया गया था। लेकिन अभी के अपडेट्स को देखकर ऐसा लगता है कि रॉकस्टार गेम्स GTA ऑनलाइन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और ये प्रूव ऐसे भी हो जाता है क्योंकि GTA 5 का कुछ टाइम पहले PS5 और Xbox Series X पर अपडेट आया था, जिसमें गेम के अंदर रेट रेसिंग को ऐड किया गया था और GTA ऑनलाइन की लॉबी भी सुधर गई थी। क्योंकि अगर PC या फिर कंसोल में किसी ने GTA ऑनलाइन को खेला है तो उसे पता होगा कि इस टाइम पर हैकर्स कितने ज्यादा आ चुके हैं गेम में। तो अभी तक अगर GTA ऑनलाइन PC पर अपडेट नहीं हुआ तो इससे आप समझ सकते हो कि रॉकस्टार गेम्स इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि शायद अब GTA 6 और भी ज्यादा क्लोज है, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स पूरी तरीके से GTA 6 को डेवलप करने में लगे हुए होंगे। इसी के साथ अगर बात की जाए GTA 6 की अनाउंसमेंट की कि आखिर ये कब हो सकती है, तो मेरा बेस्ट बेट है 17 सितंबर, क्योंकि 17 सितंबर 2013 को GTA 5 को रिलीज किया गया था कंसोल्स के लिए, और अब 17 सितंबर 2023 में GTA 5 को 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ये GTA 5 की 10th एनिवर्सरी है। और एनिवर्सरी पे रॉकस्टार गेम्स ने पहले भी स्पेशल चीजें की हैं, जैसे कि GTA ट्रिलॉजी मोबाइल को रिलीज करना और GTA 3 के 20th एनिवर्सरी पे डेफिनेटिव एडिशन को रिलीज करना। इसीलिए मुझे और GTA कम्युनिटी में काफी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि GTA 6 17 सितंबर को अनाउंस किया जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 8 अगस्त, जो कि 1-2 दिनों में ही आने वाला है, इस दिन रॉकस्टार गेम्स की पेरेंट कंपनी टेक-2 इंटरैक्टिव की अर्निंग कॉल्स होने वाली है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि अर्निंग कॉल्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें सारे हिंट्स अर्निंग कॉल से ही पता चलते हैं। इनफैक्ट इस बार तो ऐसा बोला जा रहा है कि अर्निंग कॉल्स के पहले रॉकस्टार गेम्स एक नया गेम्स अनाउंस कर सकते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि RDR हो सकता है, यानी कि रेड डेड रिडेम्पशन। कुछ हफ्तों पहले कोरियन रेटिंग बोर्ड ने रेड डेड रिडेम्पशन को रेट किया था, जो कि इंटरनेट पर लीक हो गया। अब जितने भी गेम्स रिलीज किए जाते हैं उन्हें पहले रेट करना पड़ता है, जैसे कि इंडिया में मूवीज होते हैं और नेटफ्लिक्स पे भी आपको रेटिंग्स दिखती हैं। तो इस लीक से ये क्लियर तो हो जाता है कि RDR गेम रिलीज होने वाला है। अब ये ओरिजिनल रेड डेड रिडेम्पशन का रीमेक या फिर रीमास्टर हो सकता है, जो कि रिलीज किया गया था 2010 में। रिसेंटली इसका नया लोगो भी डेटा माइनर्स ने खोज निकाला है, जिसे आप देख सकते हो। अगर मैं इसे साइड बाय साइड रखूं तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये सेम ही तो है,
लेकिन नहीं, ये सेम लोगो नहीं है। नए वाले पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल आ चुका है। और हाँ, अब चाहे ये रीमेक हो या फिर रीमास्टर, ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि अगर इस गेम को रिलीज किया जाता है तो अब इसे पीसी पर भी लाया जाएगा, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। जो काफी लोग जिन्होंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 को खेला है वो ओरिजिनल आरडीआर को भी खेलना पसंद करेंगे। हाँ गाइस, पीसी यूजर्स को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, हमें बस 13 साल लगे इस गेम को पीसी पर लाने के लिए। नाइस। और सिर्फ आरडीआर रीमास्टर ही नहीं, कुछ सालों पहले की बात है जब ऐसी न्यूज आई थी कि आरडीआर और GTA 4 को रीमास्टर किया जा रहा है ऑफिशियली, लेकिन इन दोनों ही रीमास्टर को तब होल्ड पर रख दिया गया जब रॉकस्टार ने GTA ट्रायलॉजी डेफिनेटिव एडिशन को रिलीज किया था। और रॉकस्टार गेम्स ऐसा बैकलैश दोबारा तो नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने आरडीआर और GTA 4 के रीमास्टर को कुछ टाइम के लिए होल्ड पर रख दिया था। लेकिन अब आरडीआर 2 रेट हो चुका है और लोगो भी लीक हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि आरडीआर का रीमेक या फिर रीमास्टर काफी जल्द आने वाला है। और ये GTA फैंस के लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि अगर पुराना लीक सही हुआ तो GTA 4 का भी रीमास्टर्ड वर्जन हमें जरूर देखने मिलेगा। तो हाँ गाइस, 8 अगस्त का वेट करो, क्योंकि इस दिन हमें GTA 6 या फिर आरडीआर से रिलेटेड न्यूज मिल सकती है। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।